प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारे पास विद्युत फ्लक्स तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और सभी बच्चों ने इस पाठ को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद हमारी बुक के आंकिक प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 1, क्योंकि देखिए ये प्रश्न उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर कमांड बहुत अच्छी है, जिन्होंने अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरह से पढ़ा है। अगर जिसको सूत्र नहीं पता, जिसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं पता, उसके लिए न्यूमेरिकल कर पाना आसान काम नहीं है। पहला न्यूमेरिकल अपने पास है, अपनी बुक का पहला प्रश्न है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को, सारी छोटी छोटी बात क्लियर होंगी। प्रश्न क्या है, प्रवेशित फ्लक्स आपको दे रखा है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत फ्लक्स आपको दे रखा है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और आपसे पूछा गया है बंद पृष्ठ से परिबद्ध या बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा कितनी है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न। बताइए किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कौन बताता है? गाउस का नियम। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। बहुत छोटी छोटी सी बात सुनेंगे, सब चीजों का दोबारा से रिवीजन होगा। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, केवल और केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो इसमें दिशा तो है नहीं, अदिश है। तो अब प्रवेशित और निर्गत फ्लक्स को कैसे दर्शाएं? आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर कोई बंद पृष्ठ है, निर्गत फ्लक्स का मतलब विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकले, प्रवेशित फ्लक्स का मतलब विद्युत बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में प्रवेश करें। तो बेटा एक चिन्ह परिपाटी हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल दो ही बातें हो सकती हैं, या तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलें और या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करें। इसके अलावा और तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसीलिए अपन ने इसको अदिश लिया है। दो ही दिशा है, या तो बाहर निकले या प्रवेश करे, तो अपना प्लस माइनस से भी काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी क्या लगा रहे हैं कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। दोबारा सुने, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को सदैव धनात्मक लिया जाएगा और बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स को कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। केवल ये दो बातें, केवल ये चिन्ह परिपाटी आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। क्या बोला मैंने? निर्गत फ्लक्स को तो कैसा लोगे? निर्गत फ्लक्स को तो धनात्मक लेना है और प्रवेशित फ्लक्स को कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना। बात खत्म। और जब आप कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल बात बताओ, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि? अदिश। कैसा योग कर दोगे? बीज गणितीय योग कर दोगे। सदिश तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। और अदिश राशियों का योग कैसा होता है? बीज गणितीय योग। तो अब देखें न्यूमेरिकल को करने का पैटर्न देखें। जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको नोट करते हैं हम। क्या क्या दे रखा है अपन को? यहां पर लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया हुआ है? पहली बात, प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। प्रवेशित फ्लक्स को धनात्मक लोगे कि ऋणात्मक लोगे? ऋणात्मक। यानी कि φ1 बराबर, φ1 मान लेते हैं अपन इसको, φ1 बराबर -400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर बेटा? और क्या दे रखा है? निर्गत फ्लक्स φ2 बराबर, निर्गत फ्लक्स को कैसा फ्लक्स मानोगे? प्लस क्या आ जाएगा? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा, यानी कि आपसे पूछा गया है समेशन क्यू। क्लियर बेटा? तो अब बताओ इसको कैसे हल करोगे, इन तीनों में या दोनों में कौन संबंध बताता है? गाउस का नियम। क्या कहता है गाउस का नियम? गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा तथा निर्वात की विद्युतशीलता के योग के बराबर होता है। अब आपके फाई कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2, क्योंकि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश। उनका योग करोगे, कैसा योग करोगे? बीजगणितीय योग करोगे। फाई बराबर क्या आ गया बेटा? माइनस का 400 प्लस का 800 बराबर में 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहां वैल्यू रखें, समेशन क्यू का मान निकालें। क्लियर? यानी कि फाई का मान अपन यहां से अपन को समेशन क्यू निकालना है। समेशन क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या कर दोगे? सिंपल, बहुत ही सिंपल बात। क्या कर दोगे? समेशन क्यू बराबर फाई कितना? 400 गुणा निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना? 8.85 गुणा 10 की पावर -12, मल्टीप्लाई कर लें आंसर। दोबारा से रिपीट करता हूं, कितना आसान प्रश्न, कई बार आया हुआ है। 2 साल पहले न्यूमेरिकल आया था इसी प्रकार का प्रश्न। कह रहा है बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 है और निर्गत फ्लक्स 800 है। आपको एक चिन्ह परिपाटी याद रखना है कि अगर फ्लक्स निर्गत है तो उसको सदैव लेना है धनात्मक, और अगर फ्लक्स प्रवेशित है तो उसको कैसा लेना है? ऋणात्मक। क्लियर? अपन को निकालना था बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा, कुल फ्लक्स फाई बराबर, जो कि फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश। सभी विद्युत फ्लक्सों का बीजगणितीय योग करेंगे आप, फाई 1 प्लस फाई 2। ये आ गया। क्लियर? नोट कर लीजिए इस पहले प्रश्न को, आंतरिक प्रश्न का पहला प्रश्न, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर बेटा? देख लें एक बार, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, आंतरिक प्रश्न संख्या 2 देखिए। आंतरिक प्रश्न संख्या 2 क्या है? 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब जिस भी बच्चे के याद है स्टार्टिंग वाला टॉपिक सतत आवेश वितरण पढ़ा था हमने, कितने प्रकार का? 3, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, आयतन आवेश। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा किससे प्रदर्शित किया था? सिग्मा। क्लियर? अरे किससे प्रदर्शित किया था? सिग्मा से। तो गोले पर आवेश और गोले से पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बिल्कुल वही पैटर्न बेटा, बोर्ड में कम से कम 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं 56 में से, ये ध्यान रखें आप। इसीलिए और बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा इसलिए इस प्रकार के न्यूमेरिकलों का तो बहुत अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। क्या क्या है गिवन? क्या क्या है? व्यास दे रखा है, व्यास डायमीटर इक्वल टू 2.4 मीटर। तो बेटा रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर d/2 कितना हो जाएगा? 2.4/2 1.2 मीटर। क्योंकि अपन को व्यास तो चाहिए नहीं, अपन को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। और क्या रखा है? पृष्ठ आवेश घनत्व। किताब में करेक्शन कर लेना, ये जो स्पेस छोड़ रखा है यहाँ पे माइक्रो है, ये मिसप्रिंट है, प्रिंट नहीं हो पाया है, यहाँ पे आप माइक्रो मेंशन कर देंगे। सिग्मा बराबर आपको दे रखा है 1800 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और पूछा क्या क्या है आपसे? एक तो क्यू का मान पूछा है और दूसरा क्या पूछा है? फाई का मान। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल।
सिग्मा ले रखा है। सिग्मा इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, और सिग्मा बराबर क्या आता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अरे याद है कि नहीं है भाई? सिग्मा बराबर Q अपॉन A, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। इसको मैं ऐसे समझा दूं, माना A क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? Q। अरे A क्षेत्रफल को अपन ने कितना आवेश दे दिया? Q दे दिया। तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना आएगा? Q अपॉन A, और इसी को अपन क्या कहते हैं? सिग्मा। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ, A कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? ध्यानपूर्वक, गोला है ना, गोला, अरे गोला है, गोले को आवेश जब अपन देते हैं तो दिया गया आवेश केवल और केवल उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। चालक गोला है, अचालक गोला होता तो उसके आयतन में होता, चालक गोला है तो उसके क्षेत्रफल में होता। तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है साहब? Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अरे हाँ है ना? मान किसका ज्ञात करना है? Q का। क्या आ गया यहां से? Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सबका मान रखें यहां से। Q बराबर सिग्मा 80 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 4 पाई 3.14 R 1.2 का स्क्वायर। हल कर ले बेटा इसको, कोई ज्यादा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है ये। देखेंगे ध्यान से यहां पर बहुत अच्छी तरह से। 1.2 12 का अपन माने 12 का वर्ग हो गया 144 1.44 हो जाएगा। केवल सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। ये देख लेंगे आप कि आपके पास Q का मान क्या है, यानी कि गोले पर आवेश कितना है ये आपको पता लग गया। बहुत सिंपल प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, आए हुए हैं बोर्ड में, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो Q का मान आपको पता लग गया कि भाई गोले पर आवेश कितना है, यानी कि अपना 1% तो हो गया क्लियर। अब अपन से सेकंड प्रश्न कह रहा है कि इस गोले से निर्गत फ्लक्स बताओ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कौन बताता है? गॉस का नियम। और गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? Q का मान यहां से आ गया कि नहीं आ गया? तो फाई बराबर जो भी यहां से वैल्यू है आपके पास वो इसको यहां पे रखेंगे आप अपॉन में एप्सिलॉन। बहुत ही सिंपल, मैं बता रहा हूं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी को करनी है। जितना ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सहूलियत रहेगी प्रश्नों को हल करने में। ये आपके पास जहां से यहां से Q का मान आ रहा है फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां आ गया हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप केवल और केवल Q का वैल्यू यहां पे पुट करें और आपके पास फाई बराबर आ जाए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, आवेश का मान पूछा है, Q आ गया। जब आवेश आ गया तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स भी आ गया। फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। देख लें एक बार, नोट कीजिए इसे सेकंड प्रश्न को। हाँ बेटा, आज के प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 आ जाओ। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न आपसे। एक बिंदु आवेश स्मॉल q स्मॉल a मीटर भुजा वाले घन के 3 प्रश्न है इसमें। नंबर 1 केंद्र पे रखा है। नंबर 2 कोर का मतलब समझ रहे हो? भुजा। कोर का मतलब समझ रहे हो? भुजा। ठीक है। तीसरा तल का मतलब पृष्ठ। घन में कितने पृष्ठ होते हैं जरा बताना? 2 2 4 6। कितने पृष्ठ होते हैं घन में बेटा? कमरा देख लो ना, अपना घनाभ है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने पृष्ठ हो गए घन में? 6 पृष्ठ हो गए। तल का मतलब क्या होता है? पृष्ठ होता है।
क्लियर? अब आइए घन से, यानी कि संपूर्ण घन से निकालना है, और घन के प्रत्येक फलक, फलक का मतलब पृष्ठ से संबद्ध फलक से क्या होगा। सॉल्यूशन उठाते हैं अपन। सबसे पहले पहला, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। गाउस के नियम से निकालेंगे, केवल और केवल सिमेट्रिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। ये हमने मान लिया घन है, क्लियर बेटा? ये रहा अपने पास घन का केंद्र। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्मॉल क्यू आवेश कहां पे रखा है, घन के केंद्र पर। वैसे तो अगर अपन इस घन से संबद्ध फ्लक्स का मान निकालना चाहें तो अपन इस घन को ही ज्यामितीय रूप से सममित बंद पृष्ठ मान सकते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों का कंफ्यूजन है तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बढ़िया सममित बंद पृष्ठ क्या है, गोला। क्योंकि इस केंद्र की गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। आप बेटा कितनी भी त्रिज्या का, स्मॉल ए से छोटी कितनी भी त्रिज्या का आपने ये बना दिया गोला। बोलो, गोला संपूर्ण का संपूर्ण इसके अंदर है, तो इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से, कोई डाउट हो मेरे से पूछे, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेना। अब जितना फ्लक्स गोले से निकल रहा है, गोला इसके अंदर है, उतना ही फ्लक्स घन से निकलेगा। यह मैंने अभी आपको एक लाइन में बता ही दिया था कि अगर केंद्र पर है तो घन को ही ज्यामितीय रूप से सममित बंद पृष्ठ माना जा सकता है। और गाउस के नियम से संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश रखा है बंद पृष्ठ के अंदर, क्यू। नहीं तो आपने बना दिया गोला, इस गोले से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा ये कौन बताएगा, गाउस का नियम। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारा का सारा गोला घन के अंदर है। जब घन के अंदर है तो जितना फ्लक्स गोले से निकलेगा उतना ही फ्लक्स कहां से निकलेगा, घन से निकलेगा। प्रैक्टिकली बात है, क्लियर? पहले प्रश्न का पहला भाग तो हो गया कंप्लीट, संपूर्ण घन से। ये लो, संपूर्ण घन से। अब देख बेटा, घन के कितने फलक, अरे घन के कितने पृष्ठ, 6। 1 2 3 4, एक ही आगे वाला और एक ये पीछे वाला। बताओ अगर ये संपूर्ण घन से निकल रहा है, इसका मतलब कितने फलक से निकल रहा है, 6 फलक से। क्या लिखोगे, 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना होगा, एक फलक से, इसको अपन मान लेते हैं फाई डैश। एक फलक से कितना होगा, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भौतिक विज्ञान में रटन विद्या का कोई इलाज, भौतिक विज्ञान में केवल और केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल कितना ही घुमा फिरा के क्यों ना आ जाए, करके आओगे 100%। क्लियर बेटा? तो जब केंद्र पर है तो अपन ने गोला बना दिया सममित बंद पृष्ठ के लिए, गोला घन के अंदर, तो जितना गोले से निकलेगा उतना घन से निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? आ जाओ, ये अपने पहले प्रश्न का आंसर नोट कर ले। पहले प्रश्न अपना, घन के जब कहां पे रखा हुआ है, इस केंद्र पर, संपूर्ण घन से कितना निकला, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फलक से कितना निकला, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नोट कीजिए इस प्रश्न को। अब आते हैं सेकंड, जब कहां पे रखा हो, कोर पर।
ये वाला बिंदु आपको बहुत ध्यान से समझना रहेगा। जब कहां पे रखा हो, कोर पर, सब ध्यान दें। और अगर मान के चलो बोर्ड पर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दैनिक जीवन में समझ लेना। आपका कोई कमरा है, कमरे की कोई भी एक भुजा, ये जो दो पृष्ठों को मिला रही है, ये भुजा देखो, ये रही एक भुजा, ये रही दो भुजा, ये रही भुजा, ये रही भुजा, किन्हीं भी दो फलकों को जो मिला रही है वो उसको अपन कह रहे हैं कोर, भुजा। तो अगला प्रश्न अपना क्या है कि स्मॉल क्यू आवेश जो है, स्मॉल क्यू आवेश जो है वो कहां पे रखा हुआ है बेटा, कोर पर रखा हुआ है। ये लो, बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिकली समझना है। कमरे का उदाहरण ले लो, भले ही घन की जगह घनाभ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले ही घन की जगह घनाभ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब यदि अपन क्या करें, एक गोला बनाए, इस O बिंदु को केंद्र मानकर अपन क्या बनाए बेटा, गोला बनाए। ये लीजिए, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस चित्र से कम समझ में आएगा, प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये अपने पास कमरा है, घन है अपने पास, घन की एक भुजा पे अपन ने यहां रख दिया, रख दिया बेटा। आप देख तू गोला बना, ये ले बनाया गोला। अब देख गोले का आधा भाग, ध्यान से यहां बना रहा हूं, ये देख ले, ये बना है, यहां रखा है, यहां रखा है आवेश, यहां रखा है, सुन रहा है कि नहीं, ये यहां रखा है आवेश। अब बड़ा गोला, बड़ा है गोला, ये ले चारों तरफ। अब देख आधा गोला बाहर, ये आधा गोला बाहर, और फिर अगर अपन गोले के चार भाग करें, बहुत ध्यान से समझेंगे प्रत्येक भाग, ये ले, और घन की एक ये भुजा पर है, आधा गोला बाहर, ये ऊपर वाला बाहर, केवल और केवल कितना गोला अंदर आ रहा है, 1/4 भाग। दोबारा देखो, ये रहा घन, ये बोल रही घन की भुजा, गोला बना, गोला बना, ये ले गोला बना, आधा गोला बाहर है, ये ऊपर वाला 1/4 बाहर है, केवल 1/4 बचा, केवल 1/4 बचा। यानी कि अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, संपूर्ण गोले से, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स फाई बराबर वही आएगा Q/ε0। अरे आया ना, गोले के अंदर कितना आवेश रखा है, स्मॉल क्यू, गोले का कितना भाग घन के अंदर है, गोले का कितना भाग घन के अंदर है, 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो संपूर्ण घन से कितना निकला बेटा, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स कितना आ गया, बोल, फाई डैश में मानू, ये फाई डैश उसको मान चुके तो फाई 1 मान लेते हैं, जो मान सको आप मान लो, Q/4ε0, क्योंकि केवल और केवल चौथा भाग अंदर है, बाकी तो बाहर है। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? दोबारा से देख लो, बार बार समझ लो अच्छी तरह से। ये अपने पास घन है, ये घन की भुजा पे क्यू आवेश यहां रखा है, आपने एक सममित बंद पृष्ठ माना, इस O को केंद्र मानकर, ये लीजिए मान लिया अपन ने, आधा गोला ये बाहर, 1/4 ये बाहर, केवल इसके अंदर आया 1/4। आ गई बात समझ में? अब आओ प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक से बेटा ध्यान दो, जब आवेश यहां रखा है, इस भुजा पे रखा है, तो ना तो इस फलक से गुजरेगा और ना इस फलक से गुजरेगा, इन दोनों फलकों से तो नहीं गुजरेगा ना, अरे कहां गुजरेगा, ये जब उस पे रखा है तो।
अगर अपन इस कोने पे आवेश को रख दें तो इन दोनों फलकों से कहां गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएं। अगर आपने ये दोनों फलक के यहाँ रख दिया स्मॉल क्यू को तो इन दोनों फलकों से तो गुजरेंगे नहीं। और नहीं तो दूसरी बात सुन ले, दूसरा तरीका कि जब आपने गोला बनाया कि नहीं, तो बेटा ये दोनों फलक तो गोले के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? अरे ये दोनों पृष्ठ गोले के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? कितने पृष्ठ बचे अब? 4। तो ये जो फ्लक्स से गुजर रहा है ये केवल और केवल कितने फलक से गुजर रहा है? 4 से। क्या लिखोगे? 4 फलकों से निर्गत फ्लक्स या संपूर्ण घन से। अरे हाँ या ना भाई, इन दोनों फलक से तो गुजर नहीं रहा। घन में कितने फलक हो गए? 6। 2 से गुजर नहीं रहा, कितने बचे? 4। कितना गुजर रहा है? Q/4ε0। एक फलक से कितना गुजरेगा? Q/4 × 4ε0 Q/16ε0 5-। दोबारा से जितनी बार हो उतनी बार मेरे से पूछ ले प्रैक्टिकली। ये अपने पास घन है, घन के इस कोर पे रखा है, मैंने एक गोला माना, गोले का केवल 1/4 भाग इस घन के अंदर है, बाकी 3/4 भाग कहाँ है? बाहर है। अरे बात तीसरा लो, अगर ये दूसरा पॉइंट अगर समझ में आ गया हो तो तीसरा प्राप्त कर सकते हो। तल पे रखा हो, तल पे। इसको अच्छी तरह से देखें, एक मिनट नोट करें और तीसरे पे आ जाए। जब कहां पे रखा हो आवेश? तल का मतलब कहां पे रखा हो? पृष्ठ पर। देखो भाई, ये लीजिए थर्ड, इसको यहां से हटाएं आवेश को। कोई भी तल पे रख दो, यहां रख देते हैं कि अपने पास ये घन है ना, ये घन कहां रख दिया मैंने? यहां रख दिया। अब देख, वही इस O को केंद्र मानकर अगर अपन खींचे गोला, ये अपने पास फलक है। अरे ये तल है कि नहीं है? ये तल है ना अपने पास। आपने क्या करा? इसको केंद्र मान के खींच दिया गोला, खींच दिया। बता गोला घन के अंदर कितना गोला? आधा। दोबारा से देखें, ये अपने पास हो गया घन का एक पृष्ठ, यहां पे अपन ने आवेश रख दिया, इसको केंद्र मान के अपन ने गोला खींचा, ये ले। बता घन के अंदर कितना गोला आ रहा है? आधा। अरे आधा ही गोला आ रहा है ना, आधा कहां है? बाहर है। क्लियर है कि नहीं है? तो देख अब ध्यान से, संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स, गोले से कह रहा हूं, घन से नहीं। गाउस का नियम फाई बराबर Q/ε0, एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब घन के अंदर गोला कितना है? आधा। तो आधे से कितना गुजरेगा? आधा कर दो इसका, यानी कि आप क्या लिखोगे? संपूर्ण घन या आधे गोले से निर्गत फ्लक्स 5/1 मान लो Q/2ε0। क्लियर है कि नहीं है? अब देख बेटा, प्रत्येक फलक से निकाले तो आपने यहां माना गोला खींचा, बोल इस गोले के अंदर कौन कितने फलक हैं? एक फलक है, इससे तो निकलेगा ही नहीं। अरे गोले के अंदर आ रहा नहीं तो कितने फलक और बच गए? 5। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6। एक फलक से गुजर नहीं रहा, कितने फलक बचे? 5। यानी कि ये जो फलक से, ये कितने फलक से गुजर रहा है? 5 से। क्या लिखेगा? 5 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना है? Q/2ε0। एक फलक से 5' बराबर Q/5 × 2ε0 Q/10ε। अगर आंसर में कोई गलती है किताब में करेक्शन कर लेना, ये बिल्कुल सही है। आगे बात समझ ले, नोट करें। कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ बात पूछ लेना व्हाट्सएप के माध्यम से या इस वीडियो के लिंक के माध्यम से। देख ले, नोट कर ले इस प्रश्न को।